जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप लोगों के बीच में आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन के माध्यम से। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि की, किस तरह से मनाएं महाशिवरात्रि और क्या होता है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में फर्क, किस समय महाशिवरात्रि पर पूजन करें, किस प्रहर में करें, और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं आपको यह बताने कि महाशिवरात्रि किस तरह से मनाएं, शिव का पूजन किस तरह से करें, शिव को क्या अर्पण करें और किस तरह से शिव को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यह एक ऐसा अवसर है जिसमें महाशिवरात्रि में भगवान शिव की कृपा से जीवन की मुश्किलों का सारा हल हो जाता है। इसका महाशिवरात्रि का हर एक क्षण, हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संध्या काल में होने के कारण संध्या काल से लेके अगले दिन सुबह तक आप इसको चार पहर की पूजा से मनाएं। चार पहर की पूजा बड़ी विशेष होती है। विशेष क्यों होती है? रात्रि के चार पहर मतलब चार पहर शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक विशेष क्यों होते हैं? क्योंकि ये विशेष इसलिए होते हैं कि रात्रि का जो समय होता है वह तमस का समय होता है, अंधकार में ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। शिव रात्रि में ही सक्रिय होते हैं। पूजा रात्रि को की जाए, शिव की रात्रि और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में यह फर्क है कि शिवरात्रि तो प्रत्येक महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है वह प्रत्येक महीने नहीं आती है, साल में सिर्फ एक बार आती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह महाशिवरात्रि आती है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1140 मिनट होते हैं मित्रों। लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इन 24 घंटों और 140 मिनट में चार पहर रात्रि के जो है वह महाशिवरात्रि की पूजा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको बताएंगे कि ये चार प्रहर कौन से हैं, चार प्रहर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चार प्रहर होते हैं संध्या काल में प्रदोष से लेकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक होते हैं, ठीक है। और जीवन के चारों अंगों का यह चारों अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चार जो भाव है जीवन के जो आधार है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह शिव की चार प्रहर पूजा के महाशिवरात्रि के जो चार प्रहर है वो चार प्रहर इसी को लेकर आधारित है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किस तरह से इन पर विजय प्राप्त की जाए, किस प्रकार से इनको बैलेंस किया जाए आपकी लाइफ में। तो आपको जो मैं बताता हूं, यह महाशिवरात्रि में रात्रि का जो प्रयोग है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रात्रि के जो चार प्रहर है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिव पूजन के जो चार पूजन है वो विशेष क्यों है? इसके लिए विशेष है कि जो मैंने अभी आपको चार जो अंग बताए थे, अपने जीवन के आधार बताए थे, वो इन्हीं चारों से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। प्रथम प्रहर जो होता है वो प्रदोष काल होता है। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप मान लेवें। उस समय आप क्या करें कि शिव को दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करने के बाद थोड़ा सा उसको शिवलिंग के ऊपर शिव को जल चढ़ा देवें। यह तो हो गई पहले प्रहर की। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृताम, ये मंत्र कर लेवें। तो बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो केवल शिव को आप दूध चढ़ा देवें और जल चढ़ा देवें। उसके बाद आपको ये करना है कि जो समय, ये तो प्रथम प्रहर हो गया। द्वितीय प्रहर जो होगा वो होगा 9 से 12 के बीच में। रात्रि 9 से 12 अत्यंत ही जो विशेष प्रहर है वो इस प्रहर को माना जाता है। इस प्रहर में आप शिव को दही अर्पण करें। दही अर्पण करने के बाद आप जल से अभिषेक करें। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जो दूसरा प्रहर है वो धन और समृद्धि से संबंधित है। आज के समय में धन और समृद्धि किसको नहीं चाहिए दोस्तों? किसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है मित्रों? सबको है। तो सबको धन और समृद्धि के लिए इस द्वितीय प्रहर में शिव की महाशिवरात्रि को पूजा करनी चाहिए। प्रथम प्रहर जो था मैं उसमें आपको ये चीज बताना भूल गया। द्वितीय प्रहर तो मैंने आपको बता दिया। प्रथम प्रहर जो होता है वह प्रहर शाम का जो होता है प्रदोष काल का, वह धर्म के लिए होता है। धर्म
आपका जो प्रथम आधार है उसके लिए उसकी पूजा होती है। द्वितीय पहर की जो है वो आपको काम के लिए होती है, मतलब धन और समृद्धि, अर्थ के लिए होती, काम के क्या। और उसके बाद में जो तृतीय पहर की जो पूजा है उसके अंदर आप सबसे बेहतरीन वैसे इसको माना जाता है, क्योंकि द्वितीय पहर तो धन अर्थ के लिए हो गई, इन सब का आपको फायदा लेना है तो आप तृतीय पहर में करें। तृतीय पहर में जब 3 से 6 बजे के बीच में आप करेंगे तो आपको हर पूजा का फायदा मिल जाएगा। और चतुर्थ पहर की जो पूजा है 6 से 9 के बीच में है, वह मतलब 6 से 9 नहीं, 3 से 6 के बीच में, सुबह जब अगले दिन की सुबह होती है 6 बजे तक, तो वह पहर जो होता है वो चतुर्थ पहर होता है, उसमें आप करें। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो शिव को आपने अगर इस तरह से पूज लिया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब को साध सकते हैं। सुबह वाली जो पूजा है वो मोक्ष के लिए है और उससे पहले वाली काम के लिए है। तो तीसरा पहर चौथा पहर ये हो गया, पहला और दूसरा पहर मैंने आपको पहले बता दिया। तो अंधकार में प्रकाश को प्रकट्य होता है, यह आप ध्यान रखें। शिवरात्रि को प्रकट होते हैं, शिवरात्रि को आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि की जिसने पूजा कर ली वह धन्य हो गया, उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। वैसे सुबह भी पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, वह ठीक है, वह आप कर लीजिए। लेकिन जो रात्रि की पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है, उस पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो रात्रि है वो तमस है, तमस में ही शिव प्रकट होते हैं, तमस में ही शिव आशीर्वाद देते हैं और तमस में ही शिव कृपा करते हैं। क्योंकि तमस है वो शिव है, शिव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मेरा दावा है मित्रों, आप इस तरह से महाशिवरात्रि को पूजा करके देखिए, इन चारों पहर में किसी भी पहर में करके देखिए, चारों पहर में कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, सुख समृद्धि आपको मिल जाएगी, आपके जीवन के सारे संकट शिव हर लेंगे। तो आपको मैंने ये जानकारी दी है, आप बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका प्रेम स्नेह सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु शिव आपके जीवन में कल्याण करें, आपको उन्नति के पथ पर ले जाएं और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाए। ओम नमः शिवाय।